जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि रेलवे टेक्नीशियन एएलपी और जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2018, 19, 2016, इन सब में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का एक श्रृंखला लेकर आया हूँ आप सबों के बीच। ठीक है, तो हम एमसीक्यू के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक सीरीज चलाएँगे, जिसमें कि हम डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे आज फिजिक्स का। हमारा पहला चैप्टर जो आता है ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, यानी मात्रक, मापन और जो मापक यंत्र हैं, ठीक ना, मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उनके बारे में हम आज जो भी उनसे संबंधित एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में कुछ पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन का सीरीज है वो केवल रेलवे में ही ज़्यादातर पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जो है ये रेलवे एएलपी, ठीक ना, इन सब में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज को आज से एक नई शुरुआत के साथ, और डेली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार एक तरह से बल होता है, ठीक ना, तो भार का एसआई मात्रक क्या है। जो क्वेश्चन आपका आया है आरआरबी जेईई 2019 में, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ भी लिखा हुआ है कि शिफ्ट 1 में, ठीक, तो आरआरबी जेईई और आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 को शिफ्ट 2 में। तो क्वेश्चन पूरा आपको बिल्कुल उस डेट के हिसाब से मिलेगा जिस डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन। ठीक ना, भार का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाता है, न्यूटन। ये हमारा न्यूटन हो गया। ठीक, भार का एसआई मात्रक। अब डाइन दिया है यहाँ पे, डाइन डी में देखेंगे तो बल का मात्रक डाइन भी होता है, लेकिन ये आपका होता है सीजीएस में। ठीक ना, ये जो बल का मात्रक जो डाइन होता है वो हमारा होता है सीजीएस में। सीजीएस यूनिट हमारा डाइन होता है। केजी किलोग्राम, यानी ये जो हमारा दिया है किलोग्राम, ये हमारा होता है द्रव्यमान का मात्रक, यानी मास जिसको बोलते हैं, वो आपका होता है एसआई में या एम के एस में। ठीक, और तीसरा आपका जो दिया है यहाँ पे ग्राम, ग्राम जो होता है वो सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। संवेग, संवेग की इकाई क्या है। संवेग आप जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा का वेग। संवेग को हम दिखाते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक ना, संवेग जिसको बोलते हैं द्रव्यमान गुणा का वेग। ठीक, तो इसका इकाई क्या होता है, इकाई मतलब कि मात्रक। तो मास का हो गया आपका द्रव्यमान का केजी, और वेग का हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तो इन चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको बी में देखने को मिल जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें साथ में और भी जो भी मात्रक हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे आपके साथ। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश, आवेश माने क्यू, ठीक ना, चार्ज का एसआई मात्रक। देखिए इतने सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इतने सारे बार पूछे गए हैं। जैसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/18, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में भी पूछा है, यानी इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाने का। तो यहाँ पे हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है ऑप्शन दिया हुआ। तो ऑप्शन है आपका ए वोल्ट, बी कूलाम, सी केल्विन और डी है आपका किलोग्राम। तो आवेश का मात्रक आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, ये आपका कूलाम होता है। ठीक ना, आवेश का मात्रक आपका कूलाम हो गया। ठीक, और वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों, वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर या विभव का मात्रक। केल्विन आपका एसआई सिस्टम में टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक होता है। ठीक, और किलोग्राम आप समझते ही होंगे, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपका दिया है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष ये तो बहुत ही खुला हुआ क्वेश्चन है, जो लगभग सब लोग कभी ना कभी इसको डिस्कस किए ही होंगे या देखे होंगे। प्रकाश वर्ष जो आपका मात्रक होता है उस अक्सर दिमाग में आता है प्रकाश लिखा हुआ है तो प्रकाश से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक हो जाता है। सॉरी, हाँ, दूरी का मात्रक हो जाता है, ये नहीं होगा आपका, ये हो जाता है दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये दूरी का मात्रक हो जाता है, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जितनी दूरी होती है उसको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ठीक ना, इसका एक वैल्यू भी होता है, उसको भी आगे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। एसआई यूनिट आपका प्रतिरोध का पूछा है, प्रतिरोध जिसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक ना, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, उसका एसआई मात्रक पूछा है। कूलाम, कूलाम आप समझते हैं, ये आपका क्यू का मात्रक हो जाता है आवेश का। जूल आपका कार्य या ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। ठीक, न्यूटन समझते ही होंगे, फोर्स यानी बल का मात्रक न्यूटन है। तो हमारा यहाँ पे जो है
बल का मात्रक ये न्यूटन हो गया। तो ओम जो होता है यहाँ पे आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक आप टिक करेंगे ओम को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। एसआई प्रणाली में यानी एसआई सिस्टम में आपका प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। ये आपका आरआरबी एसएससी यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल जो हमारा होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो बल बटा क्षेत्रफल को प्रतिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझते होंगे कि ये जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर होता है। एम के एस में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बल का मात्रक एसआई में न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देख लेते हैं बाकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए केजी मतलब कि एम और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एम बाई एम मतलब कि एम बाई एरिया का स्क्वायर। तो ये आपका मास तीव्रता यानी कि द्रव्यमान तीव्रता यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में द्रव्यमान की यूनिट मात्रा को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी वाट आप जान ही रहे हैं, पावर का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है, न्यूटन आपका बल का मात्रक होता ही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका इतने सारे एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। 2008 में ग्रुप डी में आपका 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन और एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। तो विद्युत धारा, धारा समझते होंगे आई से डिनोट करते हैं धारा को। तो विद्युत धारा का मात्रक जो हमारा होता है यहाँ पे बता सकते हैं तो बताइए। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, ठीक ना। एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। बाकी जो मात्रक हैं उनको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। कूलाम आपका किसका है, ये आवेश का मात्रक है, ठीक। इसके बाद वाट आप जान ही रहे हैं, अभी बताए थे, शक्ति का मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है, ठीक ना। जूल, जूल यहाँ पे हम देख लेंगे तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है यानी कि मैच द फॉलोइंग, ठीक ना। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से हो गया ऑप्शन के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बटा क्षेत्रफल जब कर देंगे तो आपका चुंबकीय घनत्व आ जाता है, ठीक ना। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरण। एक मैग्नेटिक फ्लक्स माने मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। मिलान करिए एक बार, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे आसान हमको यहाँ पे देखिए, पहला ए और 3 आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसा है बट इसके आंसर अलग हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है वो आपका टेस्ला ही होता है, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक जो होता है वो आपका हेनरी होता है, हेनरी, ठीक। बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो आपका जो बचा है वेबर पर यानी वेबर होता है। और ये जो होता है इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, सॉरी ये वेबर पर, वेबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं पर मीटर स्क्वायर, इसी को टेस्ला बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले का ए यानी 1A 2C, ठीक। और 3 का बी, 3 का आपका बी हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा राशि है या कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। दो, ये भी आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन है और ग्रुप डी तीनों में पूछा गया एक क्वेश्चन है 2018 में ही, ठीक है। तो इसमें दिया है कि किसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम ऐसा डायरेक्ट छाटने से पहले चारों ऑप्शन के बारे में ही जान लेते हैं, तो इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक। तो पहला दिया है आपका घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन यानी केजी पर मीटर क्यूब, इसका तो होता ही है, ठीक। दूसरा दिया है सी, आप देख लेते हैं विस्थापन। तो विस्थापन बराबर होता है, विस्थापन को दूरी से भी नापते हैं तो इसका मीटर, इसका भी मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है दाब, ठीक। अब यहाँ पे बचा सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व का जो मात्रक होता है वो कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका सापेक्षिक घनत्व जिसका कि कोई मात्रक नहीं होता। सापेक्षिक का मतलब कि एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं, यानी घनत्व 1 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं या डी से, तो D1/D2 कर देंगे तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्षिक घनत्व, यानी एक किसी
फ्लूइड का घनत्व और दूसरे फ्लूइड का घनत्व से घनत्व कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। तो आंसर आपका हो गया सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ठीक ना। इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर बाकी अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि अदिश राशि कौन सा नहीं है। तो कौन सा अदिश राशि नहीं होगा, तो द्रव्य आयतन अदिश राशि नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सदिश चाहिए, सदिश राशि होगा। तो सदिश कौन सा, आयतन आपका अदिश राशि होता है, द्रव्यमान अदिश, लंबाई भी अदिश होता है। यहाँ पे बल जो है आपका सदिश राशि होता है, ठीक ना। बल आपका सदिश राशि होता है, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो बल हो गया। ठीक है कुछ दोस्तों, तो ये कंप्लीट करते हैं हम आज यहीं तक इसको। बाकी और क्वेश्चन जो हमारे इस सीरीज में आने वाले हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी, ठीक ना। तो बाकी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए या फिर आप क्वेश्चन को कंटिन्यू लगाते रहने के लिए हमारे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा, ठीक ना। और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, जब भी क्या, अब तो डेली ही करना है, ठीक ना। डेली आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और अगले दिन से और भी क्वेश्चन ज़्यादा हम लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।